ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਡੰਡੌਤ ਬੰਦਨ ਅਨਕ ਬਾਰ ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ ਡੋਲਨ ਤੇ ਰਾਖੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਕਰ ਹੱਥ। ਤੂੰ ਮੇਰੋ ਮੇਰ ਪਰਬਤ ਸੁਆਮੀ ਓਟ ਗਹੀ ਮੈਂ ਤੇਰੀ। ਨਾ ਤੁਮ ਡੋਲਹੁ ਨਾ ਹਮ ਗਿਰਤੇ ਰਖ ਲੀਨੀ ਹਰ ਮੇਰੀ। ਅਬ ਤਬ ਜਬ ਕਬ ਤੂ ਹੀ ਹਮ ਤੋ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੁਖੀ ਸਦਹੀ। ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ। ਗੁਰ ਬਾਣੀ ਕਹੈ ਸੇਵਕ ਜਨ ਮਾਨੈ ਪਰਤਖ ਗੁਰੂ ਨਿਸਤਾਰੇ। ਸੋ ਕਹੋ ਟਲ ਗੁਰ ਸੇਵੀਐ ਅਹਨਿਸ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ। ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸੈ ਗੁਰੂ ਕੈ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਜਾਏ। ਹੋਵੈ ਸਿਫਤ ਖਸਮ ਦੀ ਨੂਰ ਅਰਸੋ ਕੁਰਸੋ ਝਟੀਐ। ਤੁਧ ਡਿਠੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਲ ਜਨਮ ਜਨਮ ਦੀ ਕੱਟੀਐ। ਸੱਜਣ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਿਰ ਸਾਹਾਂਦੈ ਸਾਹੋ। ਜਿਸ ਪਾਸ ਬਹਿਠਿਆ ਸੋਹੀਐ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਬੇਸਾਹੋ। ਸਤਿਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਮਾਰੂ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਸਭ ਬਿਦ ਜਾਨੈ ਤਿਸਤੇ ਕਹਾਂ ਦੁਲਾਰਿਓ। ਹਸਤ ਪਾਵ ਝਰੇ ਖਿਨ ਭੀਤਰ ਅਗਨ ਸੰਗ ਲੈ ਜਾਰਿਓ। ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਸਭ ਬਿਦ ਜਾਨੈ ਤਿਸ ਤੇ ਕਹਾਂ ਦੁਲਾਰਿਓ। ਹਸਤ ਪਾਵ ਝਰੇ ਖਿਨ ਭੀਤਰ ਅਗਨ ਸੰਗ ਲੈ ਜਾਰਿਓ। ਮੂੜੇ ਤੈ ਮਨ ਤੇ RAM ਵਿਸਾਰਿਓ। ਲੂਣ ਖਾਏ ਕਰਹਿ ਹਰਾਮ ਖੋਰੀ ਪੇਖਤ ਨੈਣ ਬਿਦਾਰਿਓ। ਰਹਾਉ ਅਸਾਧ ਰੋਗ ਉਪਜਿਓ ਤਨ ਭੀਤਰ ਟਰਤ ਨ ਕਾਹੂ ਟਾਰਿਓ। ਪ੍ਰਭ ਬਿਸਰਤ ਮਹਾ ਦੁਖ ਪਾਇਓ।
एहो नानक तत् विचारियो। असाध रोग उपजियो तन भीतर, टरत न काहू टारियो। प्रभ बिसरत महा दुख पायो, एहो नानक तत् विचारियो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मानयोग जुगो जुग अटल, चबर छतर तख दे मालक, हालत पाल दे रखियक, सर्ब सांझी बालता का उपदेश देने वाले, सर्ब सांझे गुरु धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे सतगुरु जी की पावन पवित्र निघी गोद अंदर गुरु रूप गुरु सवारे सत संगी जनों, आप जी बड़िया भागां वाले हो जो दशमेश पिता गुरु कलगीधर सतगुरु अमृत के दाते सर्वंस दानी सहबे कमाल धन धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी की चरण छो धरती, महान पवित्र अस्थान गुरुद्वारा मंजी साहिब आलम अमृत वेले तो हाजरियां भर के सतसंगत करके सतगुरु जी दियां खुशियां प्राप्त कर रहे हो। अमृत वेले तो सजे दीवाना विच आप जी ने हुणे ही सत्कार जो गुरु घर दे कीर्तनियां पासों श्री आसा जी दी वार दे कीर्तन श्रवण कीते हन। सुआओ गुरु सवारियो, समा है जो चल रही लड़ीवार गुरबाणी दी कथा मारू राग दे विचों आप संगतां श्रवण करदियां आ रहीआं हन। जो पावन शब्द आप जी ने श्रवण किया है, इस शब्द की आपां ने विचार श्रवण करनी है। आओ अपनियां मन बिरतियां एकागर करिए, ध्यान गुरु चरणों नाल जोड़ीए ते सतगुरु महाराज जी दे पावन उपदेश नूं हिरदियां विच वसा के अपना जीवन सफला करिए। करो सारे अपनी रसना पवित्र, आखो जी सतनाम। श्री वाहिगुरु साहिब जी सतनाम। श्री वाहिगुरु साहिब जी। मारू महला पंजवा। अंतर जामी सब बिद जानै, तिसते कहाँ दुलारियो। हस्त पाव झरे खिन भीतर, अगन संग लै जारियो। मारू राग दे विच पंजवें गुरदेव धन धन सतगुरु श्री गुरु अर्जन देव महाराज जी साडे उत्ते बख्शिश कर रहे हैं। ये पावन शब्द सतगुरां दे पावन अंक 1000 तो प्रारंभ हुंदा है ते 1001 ते इस पावन शब्द की समाप्ति है। अज दे इस पावन शब्द द्वारा गुरु अर्जन देव महाराज सानू समझा रहे ने, पावन उपदेश बख्शिश कर रहे हैं कि ए जीव ते अपने मन दे विचों
परिपूर्ण परमात्मा दे नाम नूं विसारिया होया है, भुलाया होया है। परमात्मा तो छुप के, दुनिया दे लोगां तो छुप के तू अनेकां प्रकार दे पाप कर्म करदा फिरदा है। ये सोचदा कि मैनू कोई नहीं देख रहा, मैनू कोई देख नहीं रहा है, पर कहंदे वो परमात्मा तैनू हर समय देखदा। गुरु साहबान जी तैनू हर समय देखते ने। जिस मालक ने तैनू इन्ना कुछ देना कीता, उस मालक नू दे कीते हुए परोपकार नू भुला के तू परमात्मा तो, गुरु साहबान तो बेमुख हो गया। तू ना शुकरा हो गया। कदे तैं गुरु का शुक्र नहीं किया, परमात्मा का धन्नवाद नहीं किया। इसे तरह ही अपना मनुखा जन्म अजाई गवा दिता। कौडियां दे भा तेरा जन्म ये चलिया गया। तो गुरु साहबान जी रहाओ वाली पंक्ति सानू समझाउंदे ने, ताड़ना करते हैं। किवें सतगुरु पातशाह वचन करते हैं, मूड़े तैं मन ते राम विसारियो, लूण खाए करह हराम खोरी, पेखत नैन बिदारियो। मूढ़े, मूढ़े का अर्थ है मूर्ख। हे मूर्ख, ऐ मूर्ख जीव, ते अपने मन दे विचों रमंती राम जिहड़ा वाहिगुरू है, उस राम नूं, उस वाहिगुरू नूं तां विसारिया होया है, भुलाया होया है। तेरी हालत पता कैसी है? जिवें कहंदे लूण खाए करह हराम खोरी। मानो एक नौकर अपने मालक दे दर ते रहिंदा, ते मालक दे दर दा वो लूण खांदा, भोजन छकदा, उहदे राही फिर उस नौकर दा घर दा गुजरान चलदा है। जे अगों फिर मालक पासों वो पदार्थ भी लवे, धन संपदा प्राप्त करे, ते अगों फिर मालक दीयां बख्शिशां नूं प्राप्त करके वो मनुख जिहड़ा है, वो नौकर है, वो मालक नूं धोखा देण लग पए। मालक दा कदे धन्नवाद ना करे, शुक्र ना करे। फिर उस मनुख नूं आख्या जाता कि ये लूण हरामी हो गई है। कहते इस तरह परमात्मा वाहिगुरू ने ऐ जीव तैनू मनुखा दी ही बख्शिश की। तैनू खाण लई परमात्मा ने 36 प्रकार के पकवान देना कीते, तैनू सुंदर शरीर देना कीता, कल्ले कल्ले तैन अंग देना कीते, ते मालक दीयां दित्तियां हुईयां दातां तू छक रहा, पहन रहा है, ते मालक दा तू धन्नवाद नहीं कर, इस करके तू लूण खाए करे हराम खोरी। इस तरह तू ये हराम खोरी कर रहा है। ते इसे तरह ही पेखत नैन बिदारे, जिस शरीर उत्ते तू मान करदा फिरदा ना भाई, तो गुरु साहबान जी कहते ये मैं अपने नेत्रां नाल देख रहा हाँ कि एक दिन कहते ये शरीर है खत्म होंदा जा रहा। क्योंकि जिहड़ा शरीर साडा बचपन विच जी, आपां अपने शरीरां उत्ते देखीए, जिहड़ा शरीर साडा बचपन दे विच सी, बचपन दे विच असीं माँ दी गोदी दे विच सी, फिर हौली हौली ये शरीर वधिया फुलिया, जवानी दे विच बालकन रूप विच अपना रूप धारण किया। जिहड़ा बचपन विच सी वो बालक अवस्था विच नहीं फिर बन सकिया। फिर बालक अवस्था तो एक किशोर अवस्था जिन्होंने जवानी की अवस्था आख्या जाता है, तो जवानी की अवस्था दे विच ये शरीर आ गया। तो जवानी तो बाद गुरु सवारे फिर बुढ़ेपे विच आउंदा है, तो फिर बुढ़ेपे तो बाद तो शरीर का अंत ही है। वैसे अजकल का समा इहो जिहा है, कई बारी बजुर्ग बैठे होंदे ने, नौजवान चले जाते हैं, क्योंकि पर है कहण दा भाव शरीर का अंत है। जिस शरीर को प्राप्त करके जीव तू मान करता फिरदा है,
ये अज नहीं तो कल ये मुक जाना, खत्म हो जाना है। फिर तेरा फर्ज बनता है, जिस मालक ने तैनू ये शरीर देना कीता, उस मालक का तै धन्नवाद करना सी। तेरे शरीर दीयां अवस्थावां गुरु तेग बहादुर पातशाह ने बयान कीतियां ने। कहते ने बाल जवानी अर बिरध फुन, तीन अवस्था जान, कहो नानक हर भजन बिन, बिरथा सब ही मान। कि ये तीन प्रकार की अवस्था, जो बालपन, जवानी ते बुढ़ापा, इनू व्यर्थ परमात्मा दे भजन तो बिना कहते व्यर्थ जानना कर। जेकर तै नाम नहीं जपिया, परमात्मा का शुक्र नहीं किया, कहते फिर तू तेरा मनुखा जन्म अजाई है, व्यर्थ है। इसी प्रकार ही सतगुरु गुरु ग्रंथ साहब महाराज नूं पुछो। गुरु ग्रंथ साहब महाराज कहते हैं कि जेकर ए जीव तू चाहता ना मैं अपना भला कर लवां, मेरा भला हो जावे, फिर कहते तेरे को एक तरीका है। तो जिंदगी च जिन्ने भी गुनाह कीते ने ना, वो गुनाह करके तू मालक दे दर ते कबूल कर लै, गुरु दे दर ते आके कबूल कर लै कि गुरु साहबान जी मेरे उत्ते बख्शिश करो, मैं इन्ने पाप कीते ने, हुण आप जी मेरे उत्ते बख्शिश करके मेहर करके मैनू अपने दरों नाम की दात दवो, तो मेरे कीते हुए गुनाहां नूं बख्शना करो। तो गुरु साहबान कहते किवें बेनती करनी, दसदे ने पातशाह। सतगुरु कहते इस तरह आखो कि असी खते बहुत कमामदे, अंत न पारा वार, हर किरपा करकै बख्श लेहो, हों पापी बड़ गुनहगार, हर जियो लेखै बार न आवे, तू बख्श मिलावन हार। कहते ने सतगुरु जी बचन करते हैं, कहते इस तरह बेनती करो कि परमात्मा असी खते, खते का अर्थ है भुलां, गलतियां, असी इन्ने पाप इन्नियां भुलां कर रहे हाँ कि जिन्हां दी गिणती नहीं की जा सकती है। पर मालक जी तेरा मुंड कदीमा तो ये बिरद है, सुभाव है तेरा, जदों कोई गुनाह करके तेरे दर ते आ जाता ना, झोली अड्ड लैंदा ते कह दिंदा कि मालका बख्श लै, तू बख्श दिंदा है। ते मेरे ते भी मालक कृपा कर, हर किरपा करके बख्श लिहो, मैनू भी आप मालक जी आप जी बख्शना करो। जे मैं अपने मन वाल झाती मारदा तो मैं बहुत बड़ा पापी हाँ, हो पापी बड़ गुनहगार, गुनाहां दा औगणा दा मैं भरिया होया हाँ। फिर नाल सतगुरु अगली पंक्ति किरपा करते ने, हर जियो लेखै बार ना आवे, तू बख्श मिलावन हार। कहते जेकर मालक जी हर जियो लेखै वार ना, जे लेखा जोखा तुसीं मेरा करन लग पे ना, मेरा हिसाब किताब करन लग पे, तो गुरु साहबान कहते फिर मैं भाई बच नहीं सकता हाँ। मेरे अनेकां गुनाह ने, अनेकां पाप कीते हुए ने, बार बार मैं भुलां करदा फिरदा हाँ। इस करके लेखे जे मेरा लेखा जोखा किया गया, फिर मालक जी मैं नहीं बच सकता, पर तू बख्शण वाला है, बख्श के तू उस मालक प्रभु नाल सानू मिलाण वाला है। हर जियो लेखै बार न आवे, तू बख्श मिलावन हार। सतगुरु कहते फिर मालक तू मिलाण वाला है। तो गुरु सवारे इस तरह आप मालक के चरणों च बेनती करिए, तो मालक प्रभु जी सानू फिर बख्श देणगे। पर जीव बार बार अपने जीवन काल च गलतियां करता फिरता है, तो सतगुरु कहते इस तरह फिर तू लूण खाधा गुरु घर का, लूण खाधा मालक का, तो फिर तू हराम खोरी करता फिरता है। तो पेखत नैन बिदारियो, कहते मालक वाहिगुरु तैनूं वेख रहे आ, असी देख रहे हाँ। कहते वो माल सतगुरु कहते देख भाई,
ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰ ਉੱਤੇ ਤੂੰ ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਨਾ, ਇਹ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਕਰਦਾ, ਸਰੀਰ ਦਾ ਮਾਣ ਕਰਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਮੁੱਕ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ ਦੇਖੋ, ਲੂਣ ਖਾਧਾ ਸੀ ਗੰਗੂ ਨੇ। ਗੰਗੂ ਰਸੋਈਏ ਬਾਬਤ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਨਾ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਲੂਣ ਖਾਧਾ, 20 ਸਾਲ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਰਸੋਈਆ ਬਣ ਕੇ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਅਨੇਕਾਂ ਬਖਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ, ਪਰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕਿਰਤ ਘਣ ਰਿਹਾ। ਆਪ ਜੀ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਭਲੀ ਪਤ ਜਾਣੂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਮਾਇਆ ਦੀ ਥੈਲੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਲੁਭਾਏਮਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਬਿਰਧ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਨੂੰ ਕੋਤਵਾਲ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਲਾਲਚ ਸੀ ਨਾ, ਲਾਲਚ ਬਸ ਹੋ ਕੇ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਇਆ ਦੀ ਥੈਲੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ, ਦੂਜਾ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੈਨੂੰ ਇਨਾਮ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ ਵਜੀਦ ਖਾਂ ਦੇ ਪਾਸੋਂ। ਪਰ ਕੀ ਗੁਰੂ ਸਰ ਗੰਗੂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜਾਂ ਗੰਗੂ ਦੀ ਮਾਇਆ ਰਹਿ ਗਈ? ਗੰਗੂ ਨੂੰ ਲਾਹਣਤਾਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਯਾਦ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਯਾਦ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ ਏ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਸੀਸ ਝੁਕ ਜਾਂਦਾ ਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਗੰਗੂ ਦਾ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ, ਵਜੀਦ ਖਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਹਣਤਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਕਰਮ ਕੀਤਾ, ਕਿੱਡਾ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਏ। ਖਾਧਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਨਮਕ, ਘਰ ਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਪੋਸ਼ਣਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਹੈ ਲੂਣ ਖਾਏ ਕਰੇ ਹਰਾਮ ਖੋਰੀ। ਖਾਣਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਲੂਣ ਤੇ ਹਰਾਮ ਖੋਰੀ ਕਰਨੀ, ਬਦਖੋਰੀ ਕਰਨੀ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇਹੀਆਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੇ ਲਈ। ਜੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਦੇ, ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗੁਰੂ ਸਰ ਸਾਡੀਆਂ ਦੇਹੀਆਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ। ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਛਕਦਾ ਤੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਜਾ ਕੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਸੋ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣੇ ਆਸਣ 'ਤੇ। ਜਦੋਂ ਲੰਗਰ ਵਰਤਣ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਣਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਨਾ ਗੁਰੂ ਸਰ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨਾ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ, ਨਾ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਮਾਣਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਘਟਨਾ ਕੈਸੀ ਵਾਪਰੀ? ਸਿੱਖ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਇਹ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠਦਾ, ਖੀਰ ਪੁੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਛਕਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਦਾ, ਨਾ ਇਹ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ। ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ ਉਸ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਸਿੱਖਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਰਸ਼ਤਾਂ ਵਸਤਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁੱਖਣਾ ਸੁੱਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੰਗਰ ਛਕਣਾ ਹੈ, ਲੰਗਰ ਛਕਣ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਲੰਗਰ ਛਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਫਿਰ ਅਰਦਾਸਾ ਸੁਧਣਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਛਕਣਾ, ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੇਵਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਭਾਈ ਸਿੱਖਾ, ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਸੇਵਾ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਲੰਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਲ ਢੋਣ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਸਬਜ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਵਰਤਾਉਣ ਦੀ ਸੇਵਾ। ਅੱਗੋਂ ਇਹ ਖੀਰ ਖਾਣਾ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਕਰਨੇ ਦਾ ਨਾਂ ਖੀਰ ਖਾਣਾ ਸਿੱਖ ਲਿਖਿਆ, ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਖੀਰ ਖਾਣਾ ਸਿੱਖ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਅੱਗੋਂ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ? ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਕਰਨ ਦੀ। ਸਮਾਂ ਲੰਘਿਆ, ਸਿੱਖ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਏ। ਫਿਰ ਦੀ ਇਹੀ ਆਦਤ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ
तो सिखा ने उस समय बाबा बुढ़ा साहब जी को जाके बेनती की कि बाबा जी आ जिहड़ा सिख है ना, ये लंगर विच बहिंदा, प्रशादा पानी छकदा, सेवा नहीं करता। असीं समझाया, अगों ये सानूं लड़न नूं पैंदा है, ते बाबा जी तुसीं किरपा करो, तुसीं समझावो ताकि तुहाडे किहे नाल ये समझ आवे तां जीवन सफला हो जावे। कहंदे ने उस समय बाबा बुढ़ा साहब जी कोल गया, कहण लगे भाई गुरमुखा की करदा हुंदा? कहंदा लंगर छकी दा सो जाइंदा। गुरमुखा इंज नहीं गुरु घर दा नमक खाइंदा, जे नून खांदा गुरु घर दा फिर तू सेवा करया कर। हथ दिते ने गुरु साहिबान ने सेवा सिमरन करन दे लई, मूँह नाल सिमरन कर, हत्थां नाल सेवा कर। जिहड़ा उत्तर सिखां नूं देना कीता सी उही उत्तर गुरु सवारे अज बाबा बुढ़ा साहब जी नूं दे दित्ता। कहण तुसीं कौन हुंदे मैनूं कहण वाले? ते बाबा जी चुप कर गए। समा लंघिया, गुरु अंगद दे महाराज ने ऐसी खेड़ वरताई, जिस जिस थां ते सिख दा आसन लग्या होया सी ना, बिल्कुल उहदे अगे गुरु अंगद दे महाराज ने अपना सिंघासन सजा लिया। दीवान सज के कीर्तन होण लग पिया। तो कीर्तन दीयां धुनां कन्नां विच पई आवाज़ सुणी, जा गया खोली, देखदा कि बाहर सतगुरु बैठे ने, दरवाज़ा खोलां की करां। कहंदे फिर हौली हौली ये अखां मलदा होया बाहर चलिया गया ते धन गुरु अंगद दे महाराज दे चरनां जाके मत्था टेकिया। गुरु अंगद दे महाराज पुछदे, कहण लगे भाई सिखा नवां आया है, कित्थों आया? सतगुरु आया नूं तां काफ़ी कई महीने हो गए ने, फिर दिखाई नहीं दिता। की करदा हुंदा कि सतगुरु करना की है? लंगर विचों प्रशादा छकना ते प्रशादा छक के सो जाना। पातशाह कहण लगे सिखा ने तू सेवा नहीं करदा? सतगुरु जी तुहाडे सिखा ने तां मैनूं आख्या सी सेवा करया कर, बाबा बुढ़ा साहब जी ने आख्या सी, पर मैं आख्या सी कि जे गुरु साहिबान मैनूं हुक्म करनगे फिर मैं सेवा करांगा। ते धन गुरु अंगद दे महाराज कहण लगे जे तैनूं बाकी साडे बचनां नूं मनण वाला, साडे हुक्म दी पालना करन वाला ना, जा फिर इंज कर चिखा बना के जिउंदा सड़ जा, तेरा भला हो जाएगा। चिखा बना के जिउंदा सड़ जा। हुण सत वचन कह दिता है, फिर मन में विचारदा कि जिउंदा किहड़ा सड़े। आया चिखा तैयार कर ली है, लकड़ां तैयार, चिखा वड्डी तैयार कर ली, तो उहदे आले दुआले गेड़े कड्ढी जा रहा। उधरों एक चोर चोरी करके आ रहा, नगर दी बहीर उहदे मगर लगी हुई है, बहुत लोग पिछे पिछे अगे अगे। वो दौड़िया भज्जिया अगे आ रहा, देखिया कि ये मनुख की कर रहा है। चिखा तैयार है तो चिखा दे आले दुआले ये चक्कर कट रहा है। कहते ने उस समय वो जिहड़ा चोर सी ना, मेरा नाम इहदा इतिहास विच आउंदा है। कहते ने कोल गया, कहन लग्या भाई ये की करदा तूं? कहण लग करना की है, वधिया आनंदमई जिंदगी बतीत करदा सी। गुरु अंगद दे महाराज कोल सिखां ने जाके बाबा बुढ़ा साहब जैसे ने शिकायत कर दित्ती, ते गुरु अंगद दे महाराज मैनूं हुण आखदे ने कि इस चिखा बना के सड़ जा, जिउंदा जिउंदिया जी चिखा विच किहड़ा सड़ना करे। इस करके हुण मैं सोचां विच पिया करां की। उस मेरे धाड़वी दी किस्मत जागी, मन गुरु सरे अपना हलूणा आया अंदर कि मना जिंदगी च बड़े पाप कीते ने, सारी उम्र चोरियां ठगियां करदा रहा, कोई चंगा काम नहीं कीता। मना क्यों ना मरना तो एक दिन है ही है, मेरे मगर बहीर लगी है, हो सकता मैनू वो पकड़ सकती है, अज नहीं तो कल मेरी मौत होनी है। चलो मैं गुरु दे बचन कमा लवां, जिउंदियां मैं सड़ जावां, ते मैं सड़ गया तो मैं कहण जोगा होवांगा सतगुरु तुहाडे बचन कमाए सी। ते गुरु सवारे उस समय कहण लग्या कि आ लै माया, इस माया नूं तूं सामना कर ते गुरु दा बचन मैनू देना कर।
सिख नूं कह रहा वो धाड़वी कि गुरु का वचन मैनू देना कर, आ माया तू सांभ। जदों उस सिख ने देखिया कि माया इन्नी गहने गट्टे ने, सोना चांदी है, देख के मन लुभाईमान हो, कहना की लेना गुरु के वचनों तो, गुरु के वचनों तो की लेना, मैनू तो माया चाहिदी है, मैं अपनी जिंदगी वधिया बतीत करांगा। कहंदे माया लई माया लैके वो तुर पिया। अगों जिहड़ा वो धाड़वी सी मेहरा गुरु सवारिओ, उन्हें चिखा च अग लाई ते छाल मार के बिच बैठ गया। पर गुरु की ऐसी कृपा हुई, मेहर हुई। आपां सतगुर के बचन पढ़ते हैं ना कि गुर का बचन बसै जी नाले, जल नहीं डूबै तस्कर नहीं लेवै, भाहे न साकै जाले। ते गुरु के बचन कमाए गुरु सवारिओ, उस मेरे दा बाल भी विंगा नहीं होया, गुरु ने हथ दे के रखिया कीती है। जिहड़ा वो सिख सी जिन्हों सतगुर ने आख्या जिंदा चिखा बना के सड़ना, वो जा रहा राह दे विच ते वो बहीर पहुँच के, बहीर ने चोर समझ के पकड़ लिया, तलाशी लई ते विचों वो गहने सारे निकल आए। गहने निकल आए ते राजे दे हवाले कीता, ते राजे ने गुरु से चोर समझ के उन्होंने सूली उत्ते चाढ़ दिता ते उन्होंने मरना पिया। जिहड़ा जिन्हें बचन नहीं कमाया उहदी मौत हो गई, जिहड़ा जिन्हें जो चोर सी गुरु सी ने बचन कमाए ने गुरु दे, वो बच गया ते उन्हें गुरु पातशाह के चरणों में जाके पहुँच के वो सतगुर दा सिख बन गया मन करके। हुण देखो गुरु सवारे कहण दा भाव है कि असल विच सतगुरु दा अपने सिखां दा भला लोचदे ने। सतगुर ने जो सतगुर की हजूरी विच ये सिख पहुँचे सी ना, तो गुरु साहिबान ने देखे कि उम्र बड़ी थोड़ी रह गई, ये तो अंतिम समा आ गया है, ना इन्हें कोई सिमरन किया ना सेवा की है। चलो आप हुण इंज करते हैं, ये साडे बचनों नूं कमा लवे, जिउंदा चिखा बना के सड़ जाएगा तो सचखंड में असीं सांभ लावांगे, कोई गल नहीं, साडा सिख है, साडे बचन कमा के आया है। पर भागां दे विच नहीं सी, भाग जागे उस मेरे धाड़वी दे जिहदे उत्ते गुरु की बख्शिश हुई है। इस तरह के बहुत सारे ने साडे जैसिਆਂ ਦਾ जीवन इहो जिहा जिहड़े गुरु घर रहिंदे ने, गुरु के दर तो रोटी टुक छक लेना, पर ना सिमरन करना, ना नितनेम करना, ना गुरु से अमृत वेले की संभाल करनी है। ये साडी हालत है इहो जी। ते सतगुरु कहंदे ने लूण खाए करे हराम खोरी। ये गुरु घर का नमक खाना ते गुरु घर की जेकर कोई गलबात होवे ते उहदे उत्तों पड़दा भी आप चुकना। क्यों चुकना भाई, गुरु तो साडे पड़दे ढकदा है। निर्गुण राख लिया सतगुर का संतन का सदका, सतगुर ढाक लिया मोहे पापी पड़दा। गुरु तो साडे पड़दे कज्जण वाला है, तो आपां गुरु का पड़दा चुकण की कोशिश करते हैं। गुरु का पड़दा पहली गल चुक्या नहीं जाना, जिन्नियां मर्जी कोशिशां कर लिया आपां। गुरु समर्थ है, सर्वशक्तिमान है, गुरु की बरोबरता कोई कर नहीं सकता है। जिन्ने मर्जी आपां गुनाह करी जाइए ना, तो गुरु बख्शेंदा, गुरु सानू बख्शण वाला है। इस करके गुरु सवारिओ ये देहियां मिलियां ने, इस देही दे राही असी नाम जपीए, सिमरन करिए, गुरु वाले बनीए, फिर साडा जीवन सफला होवेगा। तो सतगुरु जी कहंदे ने इस तरह, कहंदे भाई तू मूढ़े तै मन ते राम विसारिओ। हे मूढ़े, हे मूर्ख, ऐ मूर्ख जीव, ते अपने मन तो राम तिस कही ऐसा वास, नानक हुक्म चले नाल खसम चलै अरदास। ये तो अरदास करनी सी ना गुरु के चरणों च, गुरु का धन्नवाद शुक्र करना सी, पर तू उल्ट कर या खांदा गुरु घर का, खांदा मालक प्रभु दिता हो। जिन्ने भी आप साडे घर विच पदार्थ ने, चाहे आप गुरु घर दे विच रह रहे हैं, चाहे असी घरां दे विच रह रहे हैं, तो ये सारियां दित्तियां हुईयां दातां एक मालक दियां ने, प्रभु दियां ने, गुरु साहिबान दियां ने। तो जड़ियां सानू दातां मिलियां ने, तो आपां दातां प्राप्त करके साडा फर्ज बनदा कि मालक दा
ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੀਏ, ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੀਏ। ਪਰ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਰਾਮ ਰਮੰਤੀ ਰਾਮ ਚੇਤੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੂਣ ਖਾਧਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ, ਨਮਕ ਖਾਧਾ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਦਾਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰਾਮਖੋਰੀ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਭਾਈ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਉੱਤੇ, ਗੁਣਾਂ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂ ਮਾਣ ਕਰਦਾ, ਧਨ ਸੰਪਦਾ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂ ਮਾਣ ਕਰਦਾ? ਪੇਖਤ ਨੈਣ ਬਿਦਾਰਿਓ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨੈਣ ਨੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗਾ, ਮੁੱਕਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਖੇਡ ਹੈ ਕਰਤੇ ਦੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ। ਉਹੀ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਉਹੀ ਸੰਘਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਉਹੀ ਪਾਲਣਾ ਪੋਸ਼ਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਪਾਲਣਾ ਪੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ ਹਰ ਥਾਂ 'ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦਾ ਆਪਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੀਏ। ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਜਾਈਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਵਿਅਰਥ ਗਵਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰੰਭਤਾ ਵਿੱਚ ਵਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਜੀਵ ਤੂੰ ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਛੁਪਦਾ ਛੁਪਾਉਂਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਮਾਲਕ ਪਤਾ ਕੈਸਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਸਭ ਵਿਦ ਜਾਣੈ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ, ਹਰੇਕ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਜਾਣਦਾ ਏ। ਤਿਸ ਤੇ ਕਹਾਂ ਦੁਲਾਰਿਓ, ਉਸ ਮਾਲਕ 'ਤੇ ਤੂੰ ਕੀ ਛਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਛਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਦਾ? ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਏਕਾ ਲਿਖਣਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਏਕੋ ਹੈ ਭਾਈ ਏਕੋ ਹੈ, ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਏਕੋ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਮ ਕਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਰਹੀਮ ਕਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਕਰੀਮ ਕਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ, ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਨਾਮ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਪਰ ਹੈ ਇੱਕ ਹੈ। ਅਵਰ ਅੱਲਾਹ ਨੂਰ ਉਪਾਇਆ, ਕੁਦਰਤ ਕੇ ਸਭ ਬੰਦੇ, ਏਕ ਨੂਰ ਤੇ ਸਭ ਜਗ ਉਪਜਿਆ, ਕੌਣ ਭਲੇ ਕੋ ਮੰਦੇ। ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਹੈ, ਪਰ ਜਾਣਦਾ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਹੈ ਇੱਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਖੰਡ ਜੋਤ ਹੈ। ਜੀਵ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਉਹ ਤਾਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਥਾਂ 'ਤੇ ਜੀਵ ਦਾ ਵਾਸਾ ਨਾ, ਉਸੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਨੇਕ ਹੈ ਫਿਰ ਏਕ ਹੈ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਿਤਨੇਮ ਦੀਆਂ ਬਾਣੀ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ, ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਸਤਵ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਹੈ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਅਨੇਕਾਂ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਏ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਾਡੀ ਆਰਤੀ ਹੈ, ਆਰਤੀ 'ਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਹਿਸ ਤਬ ਨੈਣ ਨਨ ਨੈਣ ਹੈ ਤੋਹੇ ਕੋ, ਸਹਿਸ ਮੂਰਤ ਨਨ ਏਕ ਤੋਹੀ, ਸਹਿਸ ਪਾਦ ਬੇਮਲ ਨਨ ਏਕ ਪਾਦ, ਗੰਧ ਬਿਨ ਸਹਿਸ ਤਾਪ ਗੰਧ ਏਬ ਚਲਤ ਮੋਹੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੇ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਜੇਕਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਵਾਸਤਵ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੇਤਰ ਨੇ, ਜੋ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਨੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇਤਰ ਨੇ। ਪਰ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਆਪ ਜੀ ਇੱਕ ਨਿਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਹੋ, ਨਿਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਕੋਈ ਨੇਤਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਨ ਨੈਣ ਹੈ ਤੋਹੇ ਕੋ, ਸਹਿਸ ਮੂਰਤ ਨਾਨਾ ਏਕ ਤੋਹੀ। ਵਾਸਤਵ ਵਿੱਚ ਜੇ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੂਰਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਰੀਰ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਦਾ ਹੈ, ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਦਾ ਹੈ,
ये सारे परमात्मा के शरीर बनाए हुए ने, इन्हां विच परमात्मा बैठा होया है। पर जे निर्गुण स्वरूप की गल करिए, निर्गुण स्वरूप विच परमात्मा तेरी कोई मूर्ति नहीं है। तू अकाल मूरत, तू कालन को काल, महाकालन को काल है, तेरा कोई रूप ही नहीं है। फिर किहड़ी मूर्ति की गल करिए। जो गुरु नानक साहब महाराज ज्योति जो समान लगे ना, वो सिख बराग कर रहे हैं। सिख बराग दे विच आ गए कि पातशाह तुसीं सानू छड्ड के जा रहे हो, सतगुरु जी आप जी तो बिना साडा की बनेगा। ते धन गुरु नानक दे महाराज ने समझाया सी कि भाई क्यों तुसीं शरीर दे मगर लगे हो। ये शरीर जिहड़ा अज है ये कल नूं नहीं होवेगा। जिहड़ा जन्म लैके आ गया एक दिन उन्हें मरना, खत्म होना है। गल जिहड़ी जोत है, अखंड जोत जिहड़ी साडे अंदर जोत सी ना, असी भाई लहणे दे अंदर टिका दित्ती है। उस जोत दे लड़ लगो, शरीर दे लड़ ना लगो। इतिहासकार ये भी लिखते हैं, कहते जो गुरु नानक पातशाह ने भाई लहणे जी नूं गुरगद्दी बख्शिश की ना, गुरु अंगद देव महाराज नूं, ते धन गुरु नानक देव महाराज संगत में जाके बैठ गए। संगत में जाके बैठ गए तो संगत देखी कि सतगुरु तुसी सिंघासणा दे मालक, गद्दी दे मालक, साडे कोल इत्थे आके धुंजे बैठे ने। ते गुरु नानक देव महाराज ने उत्तर देना कीता सी, कहन लगे कि भाई ऐ संगतो, जदों साडे अंदर जोत सी उदों ये पूजनिक सी। हुण साडे अंदर जोत, ये जिहड़ी जोत साडे विच तां जोत टिकी सी, वो जोत गुरु अंगद देव महाराज विच जाके विराजमान हो गई है। हुण मैं एक शरीर हाँ, 2-3 दिन का, 4 दिन का मेहमान हाँ। इस शरीर का ओला होना, शरीर नाल ना जुड़ो, जोत नाल जुड़ना करो। वो अखंड जोत गुरु सवारे साडे अंदर विराजमान है। तो वो गुरु नानक पातशाह महाराज कहते ने, सहस मूरत नाना एक तो ही, सहस पाद बिमल नन एक पाद। पादार्थ चरण कि परमात्मा जे देखिया जावे ना सरगण स्वरूप दे विच, तेरे हजारां ही लखां ही चरण ने, लखां ही पैर ने। पर जे निर्गुण स्वरूप की गल करिए, निर्गुण स्वरूप दे विच तेरा कोई पैर नहीं है। गंध बिन सहसता व गंध ये विचलत मोहे। गंध अर्थ नक, कहते जे हजारां तेरे जीव जंतु देखी अनेकां नक लाए हुए ने जिहदे सुगंधी ली जा रही है, पर कहते तेरा कोई नक ही नहीं है। भाव तू नक तो रहता है, खंड जोत है। पर है सब में जोत, जोत है सोए तिसदै चानण, सब में चानण होए। सारियां दे विच उस मालक की जोत विराजमान है। एक अखंड जोत है वाहिगुरू है, एक है। तो वो जानदा किवें है साडे अंदर दी, क्योंकि साडे अंदर ही वो विराजमान है। जिवें जिथे जीव का वासा उत्थे परमात्मा का वासा है। अंतःकरण दे विच परमात्मा ने जीव नूं बिठाया, जिंद पा दी, तो उत्थे ही परिपूर्ण परमात्मा आप बैठ गया। पर खेड़ कैसी बरत रही है कि जीव दे नेत्रां दे उत्ते भरम दा पड़दा इहो जिहा पिया होया कि जीव नूं गुरु सरे अंदर बैठा होया परमात्मा दिखाई नहीं दे रहा, तो जीव बाहर टक्करां मारदा फिरदा कि शायद परमात्मा इत्थे होवे, शायद पहाड़ां उत्ते होवे, शायद तीर्थां उत्ते होवे। इस तरह थावां थावां ते जीव लभदा फिरदा है, पर अंदर है। अंदरों भाल कहते बंदे खोज, दिल हर रोज ना फिर परेशानी माहे। जिहड़ा अंदर बैठा, अंदर बैठ के वो देख रहा, इस करके उन्होंने कह दिता कि अंतरजामी। घट घट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछानत।
वो अंतरजामी है, सब विध हरेक तरीके नाल ए जीव तेरे अंदर दी जान, तेरे अंदर की वरत, तू की कर रहा। तिसते कहाँ दुलारियो, हे भाई अनेकां तू गुनाह करदा फिरदा, अपने आप नूं छुपाउंदा फिरदा कि मैं नहीं कीता। चोर कहंदा मैं चोरी नहीं कीती, शराबी कहंदा मैं शराब नहीं पींदा, ते ठग कहंदा मैं ठगियां नहीं मारदा। जिहड़ा पराए घर वल तकदा, वो कहंदा मैं नहीं ये कोई कर्म करदा, पाप मैं नहीं करदा। दुनिया दे लोकां पासों पड़दा पा लवेगा, पर परमात्मा पासों पड़दा किवें पावेगा? उत्थों पड़दा नहीं पैना, क्योंकि वो तो सारियां दी जानदा। इस करके तू ओदे पासों किवें भाई तू दुलारियो, किवें कहंदे अपने आप नूं छुपावेगा? वो तो तैनूं तेरे कीते गुनाहां दे कल्ले कल्ले एक एक पल दा जिहड़ा तू कीता काम है, चाहे चंगा कीता चाहे माड़ा कीता है, वो सारा उहदे कोल लिखिया होया है। लेखा जोखा होना तेरा, जिहो जी तू कर्म करेगा उहदे मुताबिक तैनूं फल मिलेगा। ये सतगुरु अगली पंक्ति बख्शिश करते हैं, कहते हस्त पाव झरे खिन भीतर, अगन संग लै जा रहे हो। कहते जीव काहनूं मान करदा फिरदा? तू कहंदा मेरा शरीर, मेरे हत्थ, मेरे पैर, मेरे कान, मेरा नक, मेरा मत्था, कल्ले कल्ले शरीर के अंगां की गल करदा, ते शरीर उत्ते तू मान करदा फिरदा। कहंदे पर जदों वो समा आवेगा ना, एक दिन इहो जिहा समा आवेगा, तेरे हत्थ पैर पाव जिहड़े ने, हस्त हत्थ हो गए, पाव पैर हो गए ने, एक खिण भीतर विच कहंदे झड़ जाणगे। जदों तेरा अंतम समा आना तो चढ़ाई कर जाना, तेरी मौत होनी है। गुरु साहिबान कहंदे उदों तैनूं अग्नि दे विच जाके साड़िया जावेगा, क्योंकि दो तरीके ने शरीर नूं खत्म कर। जदों शरीर नूं मुकाना हुंदा है, मुसलमान मत अनुसार दफनाया जाता, तो हिंदू मत अनुसार, सिख मत अनुसार गुरु सवारियो शरीर का संस्कार किया जाता है, आत्मदाह किया जाता है। तो पर यह है सर जे आपां दफना दईए तां भी गुरु सवारे ये शरीर नहीं रहना, जे आपां साड़ दईए फिर भी ये स्वाह होना, फिर भी मिट्टी बनना है। कबीर साहिबान जी नूं पुछो, कबीर साहिबान जी कहंदे ने कि जब जरीए तब होए भस्म तन, रह किरम दल खाई, काची गागर नीर परत है, या तन की यह बड़ाई, काहे भैया फिर तो फूलिया फूलिया, जब 10 मास उर्द मुख रहता, सो दिन कैसे भूलिया। कबीर साहिबान जी कहते ने जब जरीए, जो तेरे शरीर नूं साड़िया जावे, कहते उदों साड़न दे नाल कहते तब होए भस्म तन, तेरा शरीर भस्म हो जाए, स्वाह हो जाएगा। जे कहते तेरा शरीर बच जाए, मन नूं तेरे शरीर नूं साड़िया ना जाए, कवर पुट के धरती विच दब दिता जाए, कहते की तेरा शरीर बच जाएगा? तो गुरु साहिब कहते नहीं, रह किरम दल खाई, उत्थे भी कीड़े मकोड़े पैदा होणगे, तेरे शरीर नूं खा लैणगे, नोचन सारा मास खा लेने, हड्डियां रह जाणियां कल्लियां, पिंजर रह जाने ने। कहते फिर मान काहदा? कहते काची गागर नीर परत है, यह तन की यह वडाई। कच्ची गागर, कच्चे घड़े दे विच पानी पा दईए ना, पानी ना भर दईए कच्चे घड़े नूं, हौली हौली जिहड़ा पानी सिम के बाहर आ जांदा, एक दिन घड़ा वो खाली हो जाता। ते परमात्मा ने भी गुरु से इस शरीर रूपी घड़े दे विच स्वासा रूपी पानी पाया होया है। ये दिन ते रात करके ये सिम रहे ने, साडे साह जिहड़े मुकदे जा रहे हैं, अज नहीं तो कल ये खत्म हो जाने हैं। फिर जीव जो साह खत्म हो गए तो जीव डैड बॉडी हो गया।
तो आपां कहांगे फलाना चढ़ाई कर गया, फलाने की मौत हो गई है। ये शब्द संसार के लोग फिर वरतते हैं, फलाने की डैथ हो गई है। तो सतगुरु कहते काची गागर नीर परत है, यह तन की यह वडाई। कहते काहे भईया फिर तो फूलिया फूलिया। कबीर जी कहते ने, कहते भाई क्यों तू फुलिया फिरदा, हंकार विच अफरिया फिरदा है। कहते वो समा याद कर जब दस मास उर्द मुख रहता, सोधन कैसे बोलिया। माता दे उदर विच पुट्ठा लमकिया होया सी, तेरी हालत इहो तरस जोग सी। कहते वो दिन किवें भुल गया, उदों तू वादा कीता सी कि नाम जपांगा संसार विच आके, ते संसार विच आके ते मैनू विसार दिता, भुलार दिता। कहते दस भाई हुण कित्थों दी इह सियाणप है। सो यही बचन गुरु सर इत्थे गुरु अर्जन देव महाराज कहते ने, कहते भाई तू शरीर का मान करदा, शरीर के अंगां का मान करदा। कहते एक दिन समा इहो जिहा आना ते पंच भूतक शरीर नूं त्याग देना, संसार तो कूच कर जाना। उदों तेरे परिवार के मैंबरां ने शरीर नूं चुक के ना साड़ देना है, संस्कार करना है। कहते उदों तेरे हथ पैर ये सारे खिण मत झड़ जाने, भाव सुआह हो जाने ने। अगन संग लै जा रहे हो, अग्नि ने अग्नि लैके अग लैके तेरे शरीर नूं इस तरह साड़िया जाएगा। तो अगली पंक्ति सतगुरु बख्शिश करते हैं, रहाओ असाध रोग उपजियो तन भीतर, टरत न काहू टारियो। कई बारी ऐसा होंदा है मनुख नूं जिंदगी विच विचरदियां होइयां अनेकां बीमारियां दा सामना करना पैंदा है। कई रोग इहो जे लग जाते हैं जिन्हां रोगां दा इलाज डॉक्टरां कोल नहीं हुंदा। जिवें कैंसर रोग हो गया, हुण ये करोना वायरस जिहड़ी बीमारी फैली हुई है, ये रोग फैलिया होया। वर्ल्ड दे विच इहदा इलाज नहीं है, वर्ल्ड दे विच गुरु सवारे इलाज रब रहे ने, पर यह इलाज इहदा इलाज नहीं हो रहा तो बहुत सारे लोग मर रहे ने। ये हो गया असाध रोग। तो सतगुरु कहते शरीर का मान करदा, कहते एक दिन समा आवेगा तेरे तन भीतर, तन दे विच कहते असाध रोग पैदा हो जाएगा। जिन्नियां मर्जी तू दवाइयां बूटियां खाना करी, बड़े बड़े डॉक्टरां दी लैके तू अपने रोग का इलाज करांदा रवी, पर कहते वो रोग टलना नहीं है। वो तो गुरु कृपा करते हैं। जे गुरु के चरणों में आ जाए कि घिया के बेनती करे तो गुरु बख्शिश कर, जे गुरु नूं प्रवान हो जाए गुरु बख्शिश कर सकता है। पर नहीं, जिवें बासु भारद्वाज ने बेनती की, गुरु रामदास पातशाह दर ते चल के आया सी ते उसका कैंसर का रोग सतगुरु की बाणी ने ठीक किया सी। इशनान किया, पावन सरूप च अखंड पाठ साहिब कराया, बाणी सुने, कीर्तन सुनिया। जदों आया सी मंजे उत्ते पै के आया सी, जदों वापस गया तो तुर के गया सी गुरु सवारे। कई साल वो वखरी गल है कि जदों उहदी मौत होई है, जिंदगी के 20-25 साल होर उन्हें अपने भोगना कीते। मौत होई तो मौत कैंसर नाल ही होई है, पर एक बारी गुरु साहिबान जी ने वो रोग उहदा टाल दिता। तो गुरु सब कुछ कर सकता है। आप रोजाना पढ़ते ना कि दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची बाणी। जो सच्ची बाणी नूं सुनांगे ना, साडे दुख रोग संताप जिन्ने भी हैं ये सारे ताप साडे उतर जाणगे। इन्नी बाणी विच ताकत है। तो सतगुरु इत्थे बचन करते हैं, कहते भाई शरीर उत्ते असाध रोग पैदा हो गया, तन भीतर तन दे विच असाध रोग पैदा हो गया। कहते टरत ना काहू टारे, बड़ी टालन की कोशिश की, बड़े बड़े डॉक्टरां नाल जाके उन्हें चैकअप कराया, बड़ी कोशिश की, कहते पर वो टलिया नहीं। उस रोग ने कहते एक दिन समा ऐसा आया तेरे शरीर का अंत हो गया, पर रोग खत्म नहीं होया।
ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ 'ਚ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਭ ਬਿਸਰਤ ਮਹਾ ਦੁਖ ਪਾਇਓ, ਇਹੋ ਨਾਨਕ ਤਤ ਵਿਚਾਰਿਓ। ਪ੍ਰਭ ਬਿਸਰਤ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮਹਾ ਦੁੱਖ ਪਾਇਓ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦੁੱਖ ਝੱਲਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਨਾਨਕ ਤਤ ਵਿਚਾਰਿਓ। ਨਾਨਕ ਜੀ, ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਇਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਤ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖੀਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰਿਆ ਉਹ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਰੋਗੀ, ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਰੋਗੀ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਜਿਹੜਾ ਰੋਗੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਰੇ ਜਦੋਂ ਰੋਗ ਲੱਗਿਆ ਉਦੋਂ ਉਹ ਹਾਏ ਹਾਏ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਵਿਸਰਿਆ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤਾਨ ਹੋ ਕੇ ਹਾਏ ਮਾਇਆ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੰਝ ਹੀ ਗੁਰੂ ਹੋਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ ਏ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਏ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਕਾ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੁਰਤੀ ਫਿਰ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਬਾਰ ਉਹ ਜੰਮਦਾ ਤੇ ਮਰਦਾ। ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਫਿਰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦਾਸ ਤੋਂ ਬੋਲਦਿਆਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਅਨੇਕਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਣਯੋਗ ਹਨ। ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਆਓ ਦੋ ਪੰਕਤੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈਏ। ਅਸਾਧ ਰੋਗ ਉਪਜਿਓ ਤਨ ਭੀਤਰ, ਟਰਤ ਨ ਕਾਹੂ ਟਾਰਿਓ। ਪ੍ਰਭ ਬਿਸਰਤ ਮਹਾ ਦੁਖ ਪਾਇਓ, ਇਹੋ ਨਾਨਕ ਤਤ ਵਿਚਾਰਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ,